हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर ट्रायल बैलेंस के किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक की फिगर दी गई है, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर दी गई और उसके साथ साथ दी गई है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर, तो इस कंडीशन में ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक की फिगर को लेंगे या फिर क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को लेंगे या फिर दोनों को लेंगे। तो इसलिए समझते हैं आज हम लोग कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉन्सेप्ट को। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे निकालते हैं? परचेज के साथ में ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को इसमें कर देते हैं माइनस। तो इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग स्टॉक को परचेज के साथ में एडजस्ट कर दिया गया है और ओपनिंग स्टॉक को परचेज के साथ में ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा जहाँ पर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा होगा, इसका मतलब वहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेना है, वहाँ पर लेना है ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को। तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय अगर कोई क्वेश्चन है और उसमें लिखा हुआ है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ध्यान रखो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो उस वाले ट्रायल बैलेंस में जब भी उसको बनाएंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को लेंगे ट्रायल बैलेंस में, और ओपनिंग स्टॉक चूँकि परचेज के साथ में ऐड कर दिया गया है इसलिए ओपनिंग स्टॉक की फिगर को ट्रायल बैलेंस में नहीं लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिखा हुआ है नॉट एडजस्टेड, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग नहीं लेते थे। देखो पिछला वीडियो जो हम लोगों ने बनाया था उसमें डिस्कस किया था क्लोजिंग स्टॉक के ट्रीटमेंट को, तो वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिखा रहता था नॉट एडजस्टेड उस क्वेश्चन में जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया था। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, पहली बार आए, तो उस वीडियो को जाके देख लें। तो वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिखा रहता था नॉट एडजस्टेड, तो वहाँ पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते थे। अब चूंकि यहाँ पर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा रहेगा क्वेश्चन में, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बस ध्यान रखना है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर क्वेश्चन में लिखा है तो वहाँ पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लेंगे और ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लेंगे। हेंस व्हेन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन, it indicates that opening stock has already been added to purchase and the closing stock has already been deducted from purchase. In such case, opening stock will not appear in the trial balance, but the closing stock will appear in the trial balance because it has been brought into accounts by a deduction from purchase. तो ये हो गया, जहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा रहेगा वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लेंगे। इसको अच्छे से याद कर लो। इसके बाद कुछ पॉइंट हैं ट्रायल बैलेंस को बनाते समय क्या क्या ध्यान रखने हैं। देखो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में क्या आएगा और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट कभी गलत लिखा रहेगा, कभी बिल्कुल भी नहीं दिया होगा, एक सिर्फ अकाउंट का नाम होगा और उसके आगे एक फिगर दी गई होगी। अगर आप लोग इस पॉइंट्स को ध्यान नहीं रखोगे तो फिर ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए इन पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डेबिट साइड में एसेट्स आएगी और आपका आएगी ड्राइंग, परचेज, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। और क्रेडिट साइड में क्या लिया जाएगा ट्रायल बैलेंस में? लाइबिलिटीज़, कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न, इनकम एंड प्रॉफिट्स, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये रहा क्वेश्चन। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस कंटेन्स सर्टेन एरर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए करेक्ट ट्रायल बैलेंस। ये जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है आपको क्वेश्चन में, ये गलत है ट्रायल बैलेंस, ये सही नहीं। इसमें क्या गलतियां हैं? इसमें अब देखो यहाँ पर ये कैपिटल है और कैपिटल तो लाइबिलिटी होती है, इसको लिखते हैं क्रेडिट साइड में। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में भाई साहब ने लिखा है 6,50,000 डेबिट साइड में, ये गलती है। डेटर्स डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, यहाँ पर डेबिट साइड में नहीं लिखा गया है डेटर्स को, डेटर्स की फिगर लिखी गई है क्रेडिट साइड में। इन गलतियों को भी सुधारना है और ट्रायल बैलेंस हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ पर चूंकि देखो ध्यान दो, यहाँ पर लिखा है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को, इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में लेंगे और ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को परचेज के साथ में एडजस्ट कर दिया गया, जोड़ दिया गया है, और क्लोजिंग स्टॉक को भी परचेज के साथ में एडजस्ट कर दिया गया है। चूँकि क्लोजिंग स्टॉक को परचेज के साथ में एडजस्ट कर दिया गया है इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग लेंगे। अब यहाँ पर देखो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर में भी गलती दी गई है, इसको डेबिट में होना चाहिए, यहाँ पर लिख दिया है क्रेडिट साइड में। तो इन गलतियों को सुधारना है और हम लोगों को बनाना है एक ट्रायल बैलेंस।
तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस और यहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रायल बैलेंस बन रहा है उसका नाम लिख देंगे, एज एट डेट डाल देंगे जिस डेट का ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। पहला कॉलम रहेगा नेम ऑफ अकाउंट का, उसके बाद एक लेज़र फोलियो का, उसके बाद एक कॉलम बैलेंस का, डेबिट बैलेंस का, और एक कॉलम रहेगा क्रेडिट बैलेंस का। तो ये तो हो गया ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, ये बन गया। इसके बाद हम लोग लेते हैं ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर क्या लेंगे, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 25,40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लिख देंगे 25,40,000 रुपीज़। यहाँ पर लेना है हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एसेट है इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे कहाँ पर, डेबिट वाले कॉलम में। तो क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाएगा किसमें, डेबिट वाले कॉलम में। कितनी फिगर है 5,30,000 रुपीज़। और सेल्स है 33 लाख रुपीज़। ये ठीक है, क्रेडिट साइड में होती है सेल्स और क्रेडिट साइड में ही लिखी है। तो यहाँ पर सेल्स को लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में 33 लाख रुपीज़। और ऑफिस एक्सपेंसेस हैं कितने, 1,20,000 रुपीज़ के। एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं इसलिए इसको डेबिट साइड में ही लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस 1,20,000 रुपीज़। और सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल से रिलेटेड, माल को बेचने से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस हैं कितने, 60,000 रुपीज़। ये भी एक्सपेंसेस हैं इसलिए इनको भी डेबिट साइड में लेंगे ट्रायल बैलेंस के। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया, 60,000 रुपीज़ को डेबिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स है 5 लाख रुपीज़ की, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स, ये जितनी भी एसेट्स होती हैं वो डेबिट होती हैं इसलिए 5 लाख रुपीज़ को लिखेंगे कहाँ पर, डेबिट वाले कॉलम में। डेटर्स ये भी डेबिट होते हैं लेकिन यहाँ पर गलती से लिखा गया है 3,60,000 रुपीज़ को क्रेडिट वाले कॉलम में, इस गलती को सुधारना है। तो यहाँ पर डेटर्स हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में 3,60,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं, ये ठीक है यहाँ पर। तो क्रेडिटर्स को लिखेंगे क्रेडिट साइड में 2,50,000 रुपीज़। और यहाँ पर कैपिटल भाई साहब ने लिख दी है डेबिट साइड में, ये गलत है, इसको सही करना है। तो कैपिटल आती है क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के। तो यहाँ पर कैपिटल को लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में, इनकी गलती को सुधार देंगे। यहाँ पर लिख देंगे कितना, 6,50,000 रुपीज़। कैश इन हैंड ठीक लिखा है भाई साहब ने, डेबिट साइड में ही होता है, डेबिट में लिखा है, अच्छी बात है। कैश इन हैंड को लिखेंगे डेबिट साइड में, 20,000 रुपीज़ है, लिख देंगे। और बैंक बैलेंस है कैश साइड बैंक 70,000 रुपीज़, ये भी डेबिट साइड में करेंट एसेट है। तो कैश साइड बैंक लिखेंगे 70,000 रुपीज़ डेबिट वाले कॉलम में। ये बन गया ट्रायल बैलेंस। अब इसका टोटल कर लो कितना है, 42 लाख रुपीज़। इसका भी टोटल कर लो 42 लाख रुपीज़। ये एक कंप्लीट ट्रायल बैलेंस बन गया। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।